फ्रेंच फ्राइज खाने में किसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब भी घर पे बनाओ ये नरम बन जाते हैं। स्ट्रीट स्टाइल में क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं बनते? आज आपसे शेयर कर रही हूँ ऐसी रेसिपी जो इजी भी है, क्विक भी और परफेक्ट भी। रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक फॉलो जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। यहाँ पे रेसिपी को शुरू करती हूँ। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए 2 अदद आलू लिए हैं। आलू बिल्कुल सख्त होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। यहाँ पे मैं आलूओं को छील रही हूँ और आपको बता दूँ कि ये रेसिपी बनाने के लिए आप वो आलू लें जो जायके में ज़्यादा मीठे ना हो, वो ज़्यादा मज़ेदार भी लगते हैं और उनसे फ्राइज़ भी बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे आलूओं को छील के इनके मैंने मुनासिब साइज़ में स्लाइस कर लिए हैं, ना बहुत पतले स्लाइस ना बहुत मोटे स्लाइस। और इसी तरह इन स्लाइसेस से अब फिंगर की शेप में कटिंग करके बना लेने हैं फिंगर शेप के ये फ्राइज़। यहाँ देख सकते हैं फ्राइज़ दोनों आलूओं के मैंने कटिंग कर ली हैं। तो अब इनसे शुरू करते हैं रेसिपी को। कटिंग के फ़ौरन बाद ही फ्राइज़ को करना है कुक, तो इसको डाल रही हूँ बाउल में और जायके के लिए थोड़ा-सा नमक ऐड कर रही हूँ, साथ में थोड़ी-सी कुटी हुई सोक मिर्च और यहाँ शामिल कर रही हूँ अंडा। अंडा डाल के कर लेनी है मिक्सिंग। अंडे से जो है डाले गए तमाम इंग्रीडिएंट्स अच्छी तरह से इन फ्राइज़ के साथ चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे कोटिंग के लिए डाल रही हूँ मैं मैदा। थोड़ा-थोड़ा करके मैदा डालना है और इसको अच्छी तरह से कर लेना है हिला के अप्लाई। मैदा जो है फ्राइज़ पे चिपक जाता है और फ्राई होने के बाद खूब इनको क्रिस्पी कर देता है। यहाँ थोड़ा-थोड़ा करके मैंने मैदा ऐड किया है। आप देख सकते हैं मैदे के लिए अब बिल्कुल मुनासिब लगी है, तो वो फ्राइज़ जो हैं फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को पहले तो तेज़ आंच पे अच्छी तरह गरम करना है। फ्राइज़ को डाल के जो है 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे पहले पकाना है और फिर आंच को कर देना है मीडियम। मीडियम हीट पे फ्राइज़ को पकने के लिए छोड़ देना है। पकते हुए आहिस्ता-आहिस्ता जो है फ्राइज़ अलहदा होना शुरू हो जाएंगे, तो आप इन्हें ईज़िली हिला भी सकते हैं। जिन व्यूअर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यहाँ मीडियम हीट पे फ्राइज़ हो गए हैं अच्छी तरह से फ्राई। ये जो है सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इनको निकालने के बाद पहले इस तरह स्ट्रेनर पे रखना है ताकि इनका ज़ायद ऑयल निकल जाए। छोटी-छोटी टिप्स पे अमल करेंगे तो बनेंगे क्रिस्पी से मज़ेदार से फ्राइज़। इन फ्राइज़ को आप जो है ऊपर स्प्रिंकल कीजिए चाट मसाला और टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। कम टाइम में आसान तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके आज आपसे शेयर की है क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी। यहाँ इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें, इसकी आवाज़ सुनिए। बेहतर इस रेसिपी को झटपट से आप बना सकते हैं। बच्चों को चाहें तो लंच में बना के दें, गेस्ट आ जाएँ तो आप गेस्ट को भी ये बना के सर्व कर सकते हैं। ये इतने मज़ेदार फ्राइज़ बने हैं कि गेस्ट आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। किसी भी मौके पे बनाने के लिए रेसिपी परफेक्ट है, तो इसको ट्राई करके कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए। एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।